नमस्कार और एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है फाइन लर्निंग के ऊपर। हम आज जो वीडियो आपके लिए लाए हैं वो है ऑन रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। यानी आज हम बात करेंगे रामसार कन्वेंशंस की। और ये जो रामसार कन्वेंशन है ये बात करता है अबाउट वेटलैंड्स। अब सवाल आपका ये होगा कि वेटलैंड क्या होता है, आखिर कितने वेटलैंड है, मेजर वेटलैंड्स कौन कौन से हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो ये सब हमारे क्वेश्चन होंगे और इन्हीं को हम आंसर करने की यहाँ पे इस वीडियो में जो हमारा प्रयास है वो इन्हीं सवालों का जवाब होगा। ये जो जवाब होंगे, ये जो हमारी आज की जो जानकारी होगी, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलेगा, मेजर फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन जिनके ऊपर बनता है और जो क्वेश्चन आगे भी भविष्य में बन सकता है, उन पॉइंट्स को देखेंगे। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं, पर शुरू करें उससे पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है। ये छोटा सा काम ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें एनर्जी देता है, हमें ये भरोसा देता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। हमारी वीडियोस में जो कंटेंट है वो आपके लिए यूजफुल है, कुछ कुछ काम का है, ऐसा हमें लगता है और ऐसा हमें भरोसा मिलता है। और फिर हम उसी हिसाब से आपके लिए और वीडियोस लाने का जो प्रयास है वो कंटिन्यूड रखते हैं। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी बोले सब्सक्राइब करो, अच्छा कंटेंट है। अगर अच्छा कंटेंट आपको पर्सनली लगता है तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। आखिर ये जो कन्वेंशन है ये बात किस चीज की कर रहा है, तो ये बात कर रहा है वेटलैंड्स की। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? तो वेटलैंड्स ऐसी जगह हैं जहां पूरे साल पानी का जमाव रहता है, यानी एक वाटर लॉग्ड एरिया, वाटर लॉग्ड रीजन की हम बात कर रहे हैं, जहां पानी सालों भर ठहरा रहेगा। अब चाहे वो छोटा तालाब हो या बड़े समंदर की बात करें जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, समंदर नहीं, समंदर तो ओपन स्पेस हो गया, तो जमीन पे ही कहीं वाटर लॉग्ड एरिया है जो बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसका एक अपना इकोसिस्टम है, एक अपना इंपॉर्टेंस है। उन्हीं को हम वेटलैंड के तौर पे जानते हैं, उन्हीं को हम इस रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत पे हम चर्चा करते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा जो ये कॉन्फिडेंस है ये बना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रामसार कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब सवाल है कि इंटरनेशनल ट्रीटी क्या होता है, क्या है ये इंटरनेशनल ट्रीटी? तो इंटरनेशनल ट्रीटी की जब आप बात करते हैं, यानी कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, यानी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा फॉर्मली आपस में मिलकर ये तय किया कि किसी एक मुद्दे पे, किसी एक टॉपिक के ऊपर हम एक साथ काम करेंगे। किसी एक टॉपिक, किसी एक प्रॉब्लम, किसी एक कार्य को हम एक साथ लेंगे और उसको पूरा करेंगे। और इसके लिए इंटरनेशनल ग्रुप्स एक साथ आते हैं एंड दे फाइनली मेक एन इंटरनेशनल ट्रीटी। तो यहां भी एक ट्रीटी हुआ जिसको रामसार कन्वेंशन के तौर पे जाना जाता है। तो आखिरकार ये रामसार कन्वेंशन है क्या? तो रामसार कन्वेंशन बात करता है वेटलैंड्स की, और ये बात करता है टू कंजर्व एंड प्रिजर्व। कंजर्व करिए और सस्टेनेबल यूज करिए हमारे वेटलैंड्स का। तो जो आइडिया है रामसार कन्वेंशन का वो है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज भी करना है, यानी हमें हमारे वेटलैंड्स को बचाना तो है, कंजर्व तो करना है, पर साथ साथ में इनका सस्टेनेबल यूज भी हमें सुनिश्चित करना है। अब सस्टेनेबल यूज क्या है? आजकल ये वर्ड काफी इस्तेमाल में, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आखिर है क्या? तो जब आप बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, यानी आप उसका अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका एक ऐसा इस्तेमाल होगा जो आज तो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, साथ साथ में ये भविष्य के आवश्यकताओं की को पूरा करने के लिए भी, यानी भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए ये जो रिसोर्स है ये बचेगा। तो आज आप इसका इस्तेमाल करिए जो जरूरत है, पर ऐसा ना हो कि आप इसको आज ही खत्म कर दें। आने वाले जनरेशन के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए भी ये रिसोर्स बचने चाहिए। तो इसका इस तरह से इस्तेमाल हो कि आप इसका इस्तेमाल करें और कुदरत इसको दोबारा क्रिएट कर सके, उसको टाइम मिले कुदरत को कि आपने जो उसमें से निकाला है कुदरत दोबारा उसको भर सके, कुदरत उसको दोबारा रिप्लेनिश कर सके। तो इसके लिए सस्टेनेबल यूज बहुत जरूरी है। तो रामसार कन्वेंशन में भी हमने जो वेटलैंड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू किया, चाहे फिशरीज के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चरल इस्तेमाल हो, और बहुत सी जगहों पे हम इन वेटलैंड्स को भर के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इन सबों को रोकने के लिए, इन सबों पे कंट्रोल करने के लिए रामसार कन्वेंशन आया, और ये रामसार कन्वेंशन है टू कंजर्व एंड टू मेक सस्टेनेबल यूज ऑफ आर वेटलैंड्स। तो ये था रामसार कन्वेंशन ऑल अबाउट। अब आइए इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तौर पे भी जाना जाता है। ऑब्वियसली ये एक कन्वेंशन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज साथ आई, एक मुद्दे को लिया और वेटलैंड्स के ऊपर ये मुद्दा था, तो ये मुद्दा कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तौर पे जाना जाता है।
अब जो एक मेजर सवाल सामने आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आखिर इस कन्वेंशन को सिर्फ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ही बोलना ठीक नहीं था, रामसार क्यों आ गया इसके आगे, रामसार कन्वेंशन के तौर पे इसको क्यों जानते हैं? तो जान लीजिए ये जवाब इंपॉर्टेंट है। रामसार एक जगह है ईरान में, एक सिटी है ईरान का रामसार, एकदम जो ईरान का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहां आपको रामसार मिलेगा। तो वहां पे ये जो कन्वेंशन है ये हुआ था, और ये कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को पहली बार रामसार कन्वेंशन हेल्ड हुआ था, और रामसार कन्वेंशन उसी समय से जो 2 फरवरी हुआ उसी के कारण से हर साल 2 फरवरी को ही हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हुआ कब था? पहली बार 1971 में हुआ था, और जो डेट था वो 2 फरवरी को था। उसी दिन से हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ यहाँ मेजर पॉइंट्स हो गए कि रामसार क्या है भाई। तो रामसार ईरान का एक सिटी है, और अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो एकदम जो नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है ईरान का, एक इंपॉर्टेंट सिटी है एकदम ईरान के नॉर्थ में, जो कि कैस्पियन सी से लगा हुआ एरिया है, वहां पे ये सिटी आपको मिलता है। तो मैप देखिए थोड़ा। और ये 2 फरवरी को हुआ था, और उसी समय से हम 2 फरवरी से वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये काफी पॉइंट्स आपके सामने हो गए। याद रखिए एक ना एक आराम से यहाँ 3-4 क्वेश्चंस तो अभी क्रिएट हो जाएंगे। तो एग्जामिनर के लिए यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए कि मौजूदा दौर में इसके पार्टीज कितने हैं, यानी कितने ऑर्गेनाइजेशंस या कितने कंट्रीज मिलकर फिलहाल इसके हिस्से हैं, कितने जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंट्रीज हैं जो एक साथ मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रही हैं। तो टुडे देयर आर 171 पार्टीज टू इट। 171 पार्टीज हैं इस कन्वेंशन के, और मई 2021 का डेटा है, पर मौजूदा डेटा यानी 2022 में भी आप देखिएगा तो आपको जो 171 पार्टीज ही मिलेंगी। तो इसीलिए इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, 171 आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। अब रामसार का जो फिलॉसफी है, यानी जो रामसार जो कन्वेंशन हुआ है, इसका एक आइडियल है, एक फिलॉसफी है कि इसको हमें ध्यान में रख के इस कन्वेंशन को आगे बढ़ाना है। तो क्या है ये फिलॉसफी? ये फिलॉसफी है वाइज यूज, यानी हमें ध्यान से इस्तेमाल करना है, वाइजली यूज करना है। हैप-हैज़र्ड नहीं होना चाहिए। हैप-हैज़र्ड हो गया हड़बड़ी में, बिल्कुल जो है सो खसोट लो, जो है सो खा लो, कंज्यूम कर लो। तो इसका हैप-हैज़र्ड यूज नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने वेटलैंड्स को वाइजली यूज करना है, ये इसका फिलॉसफी आइडिया है कि इस आइडिया के साथ हमें वेटलैंड्स का इस्तेमाल करना है। इस आइडिया को कंप्लीटली देखें, यानी इस आइडिया को एकदम फुल में देखना है कि पूरी तरीके से ये आइडिया क्या कहता है। तो ये आइडिया अपने आप में एक काफी जो है वो थोड़ा लंबा है। वाइज यूज के साथ साथ बोला जाता है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर। सो वाइज यूज, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये बहुत से एग्जाम्स में पूरा पूछ सकता है, तो आप हो सके तो याद कर लीजिए, अदरवाइज वाइज यूज मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर से भी काम चल जाएगा। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इसको जरूर आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि इसका फिलॉसफी पूरा तौर से क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे जुड़े हुए, जो इंडिया और इंडियन वेटलैंड से जुड़े हुए मेजर फैक्ट हैं। तो सबसे पहला, आखिर रामसार साइट है क्या? ये जो रामसार साइट्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो रामसार साइट है ये है क्या भाई? तो कोई भी वेटलैंड जिसको आपने लिस्ट किया है अंडर रामसार कन्वेंशन, आप एज अ कंट्री या जो भी एज अ कंट्री रामसार कन्वेंशन में अपने किसी भी साइट को एक बार इनलिस्ट होने के लिए भेज देता है और एम करता है कि वो उस साइट को कंजर्व करेगा और सस्टेनेबल यूज के लिए प्रमोट करेगा। कंजर्व भी करना है और प्रमोट करना है कि उसका जो यूज है वो सस्टेनेबल यूज हो। सस्टेनेबिलिटी हमने पीछे देख लिया है थोड़ी देर पहले। तो आपको पहले इसको कहा क्या करवाना है भाई, रामसार कन्वेंशन के लिए इसको जो इनलिस्टिंग है उसके लिए आपको इसको भेजना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप इस साइट को कंजर्व करें और इसका सस्टेनेबल यूज जो है वो प्रमोट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका साइट रामसार साइट के अंदर कंसीडर हो जाएगा, आपका साइट रामसार साइट के तौर पे जाना जाएगा। अब ये हो गया भाई रामसार साइट क्या होता है। अब जानते हैं हम रामसार कन्वेंशन, और ये हमने शुरू में ही जान लिया था। तो हमने देख लिया था कि भाई इस्टेब्लिश हुआ था रामसार कन्वेंशन जो है वो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था। और इस्टेब्लिश भले ही ये इस दिन हो गया था, पर क्या ये इसी दिन फोर्स में आ गया था? यानी इस्टेब्लिश होते ही सारे कंट्रीज ने बोला हाँ हाँ हमारे रामसार कन्वेंशन इस्टेब्लिश हो गए हैं, अब हम जल्दी से जल्दी अपने सारे वेटलैंड्स को बचाना शुरू करेंगे। नहीं, इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, पर यह फोर्स में आया 1975 में। यानी इस समय से कंट्रीज ने इसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन लेना शुरू किया, क्योंकि एक बार कोई आइडिया आता है तो उस आइडिया के ऊपर एक्शन जो क्रिएट करना है, जो उसके ऊपर जो एक्शन लेना है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कंट्रीज और टाइम लेती है। तो ये 1975 से यहाँ शुरुआत हो जाता है, एक्शन में आ जाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस कन्वेंशन को होल्ड किसने करवाया था,
कौन है जो इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज कराया था? तो ऑर्गेनाइज कराने वाली पार्टी थी यूनेस्को। कौन थी? ऑर्गेनाइज कराने वाली पार्टी थी यूनेस्को ने इसे 1971 में ऑर्गेनाइज या कहिए कि हेल्ड कराया था, और ये फोर्स में आता है 1975 में। अब ये सब जानने के बाद ये जानना जरूरी है कि ठीक है, कन्वेंशन वगैरह तो हम जान लिए, पर क्या इंडिया इसका पार्टी है? क्या इंडिया इसका हिस्सेदार है? क्या इंडिया इसके लिए कोई काम कर रहा है? तो जी हाँ, इंडिया इसका हिस्सेदार बना, और इंडिया इसका हिस्सेदार बना 1982 में। 1982 में इंडिया इसका पार्ट बनता है, और जो डेट है वो है 1 फरवरी 1982 टोटल में। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर है वो लगातार डेट्स दे सकता है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी। तो चलो आपको ईयर याद है तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप डेट में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे है यानी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे है, उसके एक दिन पहले इंडिया ज्वाइन किया था। और ज्वाइन उसने जब इस्टेब्लिश हुआ उस समय ज्वाइन नहीं किया, जब फोर्स में आया उस समय ज्वाइन नहीं किया, बल्कि हमने ज्वाइन कब किया? हमने ज्वाइन किया 1982 में, और जो डेट था वो था 1 फरवरी का डेट। तो ये एक एकदम मस्ट हैव पॉइंट है, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 1975, 1971 से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1971 में इस्टेब्लिश हो गया था, पर क्या उसी दिन ये फोर्स में भी आया था? क्वेश्चन हो सकता है कि आखिरकार ये जो रामसार कन्वेंशन है ये फोर्स में कब आया? तो वहां आपको पता होना चाहिए 1975। फिर इसका ऑर्गेनाइजर कौन था? तो वहां आपको पता होना चाहिए द ऑर्गेनाइजर वाज यूनाइटेड नेशंस बॉडी एंड इट इज यूनेस्को। तो चलिए यहाँ के पॉइंट्स हुए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने ऐसा जान लिया कि इंडिया इसका पार्ट कब बना, इस कन्वेंशन को इंडिया ने साइन कब किया। अब हम जानेंगे कि आखिर कितने रामसार साइट्स भारत में मौजूदा दौर में है, यानी मौजूदा समय, यानी जो सबसे करंट डेटा है उसके हिसाब से भारत में कितने रामसार साइट्स हैं। तो देयर आर टोटल 49 रामसार साइट्स इन इंडिया एट लेटेस्ट। अभी एकदम जो करंट है, देयर आर 49 रामसार साइट्स इन इंडिया। इनमें से जो सबसे बड़ा है, बहुत से एग्जाम से पूछता है विच इज द बिगेस्ट, विच इज द ह्यूज वन, बट क्वेश्चन इस तरह नहीं होता है। क्वेश्चन होता है विच इज द लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया, और यहां आपका जवाब आएगा सुंदरबन। सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट रामसार साइट ऑफ इंडिया, ये आपका जवाब होना चाहिए। अगला है विच इज द फर्स्ट रामसार साइट इन इंडिया। जो भारत का जो रामसार साइट है उसमें सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहले हमने किसको रिकॉग्नाइज किया? तो सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया चिलिका लेक ओडिशा का, जो है चिलिका लेक ओडिशा, और उसके साथ साथ केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो चिलिका लेक ओडिशा और उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये दोनों एक साथ ही हुए थे। एक ही दिन पे हमने इन दोनों का नाम रामसार कन्वेंशन के लिए नॉमिनेट किया था, इनलिस्ट किया था, हमने इन नामों को भेजा था और ये एक्सेप्ट हुए थे। तो चिलिका लेक उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये हमारे पहले रामसार साइट है। तो मैनी टाइम्स ऑप्शन में सिर्फ अगर आपको चिलिका लेक दे दे तो ये भी सही होगा, केवलादेव दे दे तो ये भी सही होगा, और बीपीएससी एग्जाम में अगर आपको दोनों दे दे और एक और ऑप्शन दे दे, तब आपका जो फिफ्थ ऑप्शन आप टिक लगाएंगे, यानी मोर देन वन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का बीपीएससी का ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है। तो चिल्का लेक केवलादेव नेशनल पार्क भारत के पहले रामसार साइट्स हैं। हमारा अगला फैक्ट है अबाउट स्टेट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार साइट्स, यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसार साइट है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, और ये हैं 10। टोटल 10 रामसार साइट्स उत्तर प्रदेश में है, और ये सबसे अधिक रामसार साइट्स वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद स्मॉलेस्ट वेटलैंड भारत का कौन सा है, यानी भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो वो है रेणुका वेटलैंड। सबसे बड़ा कौन था? तो सबसे बड़ा था सुंदरबन। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड। सिर्फ 20 हेक्टेयर में इसका एरिया है टोटल, और ये हिमाचल प्रदेश में है, एंड इट इज स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। और ये कौन सा वेटलैंड है? रेणुका वेटलैंड, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। वहीं जो ये सुंदरबन था वो था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ये जो सुंदरबन है ये वेटलैंड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि रामसार साइट को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज में माना जाता है, मेजर प्रोटेक्शन इसको दिया जाता है। तो ये काफ़ी प्रोटेक्टेड, एक बार आपने इसको रामसार साइट के अंदर इनलिस्ट कर लिया तो फिर ये काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज के तौर पर इनको देखा जाता है। करंटली 2400 रामसार साइट्स वर्ल्ड ओवर हैं, 2400 रामसार साइट्स दुनिया भर में हैं, और जो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो टोटल उनके अंडर आ जाता है।
वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसार साइट 1974 में आइडेंटिफाई किया गया था और ये क्यूबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया का जो क्यूबर्ग पेनिनसुला है इसको दुनिया का सबसे पहला रामसार साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया इन ईयर 1974। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स है। यूनाइटेड किंगडम हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड एंड इट इज 175। इसके पहले बोलिविया के पास ये हुआ करता था, अब ये यूनाइटेड किंगडम के पास है। फरवरी 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि फरवरी 2 1971 में ही ये जो पहला जो रामसार का जो कन्वेंशन है, जो रामसार कन्वेंशन है, ये हेल्ड हुआ था। और जो बाकी सभी 49 रामसार साइट्स हैं इंडिया में, अगर आपको वो याद करना है, अगर आपको वो एग्जैक्टली देखना है, तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, यहाँ आप जाके आराम से उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पेज में जब आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आपको सारे रामसार साइट्स मिल जाते हैं, सबका जो स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज, फिर किस तारीख को वो डिक्लेयर हुआ है और कितना स्क्वायर किलोमीटर में उसका एरिया है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें सबसे पहला जो मेंशन किया गया है वो है कोलेरू लेक और ये आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से दीपोर बील, कबरताल वेटलैंड जो कि बिहार में है, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, और जो सबसे हाल का है, ये एक पॉइंट आप जरूर देखिए, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सबसे न्यू है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट में जो वेटलैंड साइट को रिकॉग्नाइज किया गया है भारत के द्वारा वो कौन सा है, तो वहां आप कहेंगे ये है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एकदम लेटेस्ट में है, गुजरात से है, और ये 13/4/2021 को इसको रिकॉग्नाइज किया गया था और इसका एरिया जो है वो 5.12 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो ये बेसिक है, अगर आपको सारा कुछ फिर भी देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी अवेलेबल है। अगर आप इसी जगह वीडियो में देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लें, आपको तमाम वेटलैंड्स इसी जगह से मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनका एक एक करके आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से देखते रहें, या वीडियो ही आप आराम से पॉज कर करके देखें, याद कर सकते हैं याद कर लें अगर आपको लगता है ऐसा कुछ। तो बहुत से कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी है, जैसे लोकतक लेक, ये एक फ्लोटिंग लेक है, मणिपुर में पाया जाता है और इसको रामसार कन्वेंशन के अंडर 1990 में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज हम इसी जगह अपना ये डिस्कशन रोकते हैं, अगले किसी वीडियो में हम जो स्पेशलिटी है हर एक वेटलैंड की उसके ऊपर भी वीडियो हम लेकर आएंगे। फिलहाल आज वेटलैंड्स क्या है, वेटलैंड से जुड़े हुए फैक्ट क्या थे उसके बारे में है। अब हर एक वेटलैंड का जो स्पेशलिटी है अगर वो हम बताएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल ये है हमारे वीडियो का अंत, जो तमाम वेटलैंड्स हम आपके सामने धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हम इस तरह के और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसमें ऑल सिलेक्ट करिएगा ताकि जब भी हमारा कोई अगला वीडियो आए आप उसको देख सकते हैं। और भी पुराने काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उनको एक बार चेकआउट करें, देखें कैसा है, और आपका अगर कोई राय है तो हमें ज़रूर बताएं। ये जो कंटेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर से लिया गया है, और आप भी इस साइट के ऊपर जाके आपको ये उसमें और काफ़ी सारी जानकारी है, काफ़ी सारे कंटेंट है। धीरे धीरे हम उन कंटेंट्स को भी लेकर आपके लिए आएंगे। फिलहाल आज के लिए जो वेटलैंड के ऊपर जो हमारा वीडियो है इसी जगह समाप्त होता है। तो आपके साथ अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।